भाई बहनों को भी मारा है महाराज। अब कंस कहने लगे कि अब मैं कैसे बुलाऊं और कैसे मारूं उनको। तभी नारद जी कहते हैं कि आप मेले का आयोजन करवाइए और उस मेले में दंगल करवाइए, कुश्ती करवाइए, क्योंकि बलराम और श्री कृष्ण को यह खेल बहुत प्रिय है और यह सुन करके तो वह भागे भागे आएंगे महाराज। उसी समय अक्रूर जी आ जाते हैं। तभी कंस सोचते हैं कि अरे यदि मैं बुलाऊंगा तो वो तो कभी आएंगे ही नहीं, और यदि अक्रूर जी बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। अब अक्रूर जी महाराज भगवान के चाचा जी लगते थे। तभी कंस कहने लगा कि अक्रूर, मैंने सुना है जो तुम्हारे भतीजे हैं वो बड़े ही बलवान हैं, बड़े ही शक्तिशाली हैं, और हम तो यहाँ मेले का आयोजन करवा रहे हैं, तो तुम उनको लेने जाओ और आमंत्रित करना कि वो यहाँ आए, और तुम उसे साथ लेकर ही आना। तभी महाराज अक्रूर जी समझ गए थे कि कंस तो इन्हें मेले के लिए नहीं बल्कि उनकी मृत्यु के लिए बुला रहे हैं। तभी अक्रूर जी निकल जाते हैं रथ में बैठ करके, और वह सोच रहे हैं कि मैं जब जाऊंगा, जब मैं भगवान के पास जाऊंगा, उनको देखूंगा, तो वो तो मुझे गले से ही लगा लेंगे, वो कितने प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा सोचते सोचते जा रहे हैं महाराज। अब उनको जाना था वृंदावन और वो चले गए आगरा। अब देखिए महाराज, मथुरा से वृंदावन कितना किलोमीटर होगा? फिर भी 9 से 10 किलोमीटर। अब वह मथुरा से कहाँ चले गए? आगरा, जो 50 किलोमीटर है महाराज। सुबह से शाम हो गई, वह सोच रहे हैं, वो भगवान के भक्ति में लीन हो गए महाराज। फिर उनको याद आया, अरे मुझे तो वृंदावन जाना है। फिर महाराज वह वृंदावन चले गए और रात्रि हो चुकी थी महाराज कि तभी वह पहुंच गए वृंदावन। और अक्रूर जी ने भगवान के चिन्हों को देखा महाराज। उनके जो चरण के चिन्ह हैं उनको देखे तो वो रोने लग गए और उसी में लोटपोट हो गए महाराज। फिर वह भगवान के घर पहुंचे और तभी अक्रूर जी भगवान को प्रणाम किए महाराज। देखिए वो थे तो उनके चाचा जी, लेकिन ठाकुर जी तो भगवान हैं और उनको पता था। अब महाराज नंद बाबा, यशोदा मैया सब उन्हें खूब भोजन करवा रही है महाराज। चकाचक भोजन करवा रहे अक्रूर जी को। अब रात्रि हुआ महाराज
विश्राम कर रहे थे कि तभी ठाकुर जी और बलराम जी दोनों चाचा जी से मिलने के लिए कक्ष में गए और पूछने लगे कि चाचा जी, आपका यहाँ आने का कोई कारण तो अवश्य होगा। तभी अक्रूर जी कहते हैं कि कन्हैया, तुम्हारे जो मामा हैं उन्होंने दंगल का आयोजन किया है, मेले का, उसमें कुश्ती रखा है हमारा, तो आपको अवश्य बुलाए। अब ठाकुर जी तो समझ गए थे कि बुलाए किस लिए हैं। अब महाराज तभी नंद बाबा भी आ जाते हैं और तभी अक्रूर जी कहते हैं कि भैया, दोनों बालकों को दंगल खेलने के लिए आमंत्रित किया है मथुरा में। तभी नंद बाबा कहने लगे, तो ठीक है, हम भी साथ चलेंगे। तभी नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया, क्यों ना हम पूरे ब्रजवासियों को लेकर चले, जो जो जाना चाहे तो अब रात्रि को ही सबसे कह दिया महाराज कि कल सुबह हमें मथुरा जाना है, वहां मेले का आयोजन है। अब महाराज जितने भी ग्वाल बाल थे सभी तैयारियां करने लगे। इधर बैलगाड़ी भी तैयार हो गई महाराज, सब जाने के लिए तैयार हो गए। अब महाराज मैया रोने लगी कि मेरा कन्हैया आज तक मुझे कहीं छोड़ के गया नहीं है और आज मैं इसे कैसे भेज दूं। तो रोने लग गई महाराज। तभी ठाकुर जी कहने लगे, अरे मैया, तू क्यों चिंता करती है, मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं तो परसों आ जाऊंगा। और इस परसों के कारण ही महाराज वृंदावन के पास में ही एक गांव का नाम परसों पड़ गया। तो वहां एक गांव का नाम भी है महाराज परसों, क्योंकि ठाकुर जी ने कहा था कि मैया मैं परसों आ जाऊंगा। अब महाराज इधर जो अब गोपियों को पता चला महाराज, तो जितने भी गोपिया को जब पता चला तो सभी गोपियां भगवान के रथ के आगे लेट गई महाराज और कहने लगी कि प्रभु, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, हमें आपके बिना रहना तो आता ही नहीं है महाराज, आप हमें छोड़कर मत जाइए। तो ठाकुर जी कहते हैं कि अरे गोपियों, क्यों चिंता करते हो, मैं तो आ जाऊंगा, मैं जल्दी ही आऊंगा। अब महाराज गोपियों को समझाया महाराज। अब फिर ठाकुर जी जाने लगे कि तभी राधा रानी भी वहां थी महाराज, वो भी बहुत रो रही थी कि तभी ठाकुर जी जाते हैं और कहते हैं, अरे राधे, तुम क्यों रोती हो, तुम्हें तो सब पता है कि मैं भगवान हूँ और मैंने इस संसार में किसके लिए जन्म लिया है, इन सभी के लिए ही जन्म लिया है और मेरा तो यह कार्य है। तभी महाराज राधा रानी कहने लगी कि मैंने तो अभी तक आपको
कुछ बोला भी नहीं, मैंने आपको रोका भी नहीं। अब क्या मैं रो भी नहीं सकती? मैं क्या उदास भी नहीं हो सकती? आप तो अपने भक्तों के लिए अवतार लिए हैं, लेकिन मैं तो आपके लिए अवतार हूँ और आप ही मुझे छोड़कर जा रहे हो। अब ठाकुर जी ने राधा मैया को समझाया महाराज। फिर वह निकल गए मथुरा के लिए। सारे ब्रजवासी भी जा रहे हैं और ठाकुर जी, बलराम जी, अक्रूर जी के साथ जा रहे हैं महाराज। तभी अक्रूर जी कहने लगे कि शाम का समय हो गया है, तो मैं थोड़ा संध्या वंदन कर लूं। अब महाराज वहां थी यमुना जी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यमुना जी में स्नान कर लिया जाए। अब महाराज अक्रूर जी स्नान करने के लिए यमुना नदी में प्रवेश किए महाराज। और जैसे ही डुबकी लगाया तो देखा नदी में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है और उनके साथ में बलराम जी शेषावतार से लेटे हुए थे महाराज। फिर अक्रूर जी ने सोचा, अरे कन्हैया जी और बलराम जी तो रथ में बैठे हैं, फिर वह नदी में कैसे? फिर ऊपर उठ के देखा महाराज, तो दोनों तो रथ में बैठे थे। फिर प्रवेश किया नीचे जल में, फिर भगवान का दर्शन हुआ महाराज। फिर समझ गए कि भगवान तो मुझे अपना दिव्य स्वरूप दिखा रहे हैं, अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। अब महाराज वहां से संध्या वंदन करके ठाकुर जी और अक्रूर जी और बलराम जी तीनों निकल गए मथुरा के लिए। अब मथुरा पहुंचे महाराज। अब सभी जैसे ही मथुरा पहुंचे और जो स्त्री ठाकुर जी को देखती थी, और वहां तो महाराज जो स्त्री होती है वह घूंघट रखती थी, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी को देखा पूरा आज उनका घूंघट यहाँ तक है महाराज। ठाकुर जी को देख कर तो वो भी अपना सुध बुध खो चुकी है। अब महाराज कहने लगे सब कि अरे कितना सुंदर बालक है, कितना सुंदर स्वरूप है, और ये वही बालक है जो 7 वर्ष में गोवर्धन को उठाया था महाराज। कितना सुंदर बालक है। अब महाराज सभी चले गए विश्राम घाट में, जहाँ सब विश्राम करने लगे। अब ठाकुर जी कहने लगे कि अरे चलो देख कर आते हैं कि कैसा है ये मथुरा नगरी, जहाँ भगवान का जन्म हुआ। तभी महाराज ठाकुर जी और सभी ग्वाल बाल अपने मित्रों के साथ सभी मथुरा नगरी घूमने के लिए निकल पड़े महाराज। अब कन्हैया कहते हैं कि अरे आप लोग को जहां घूमना हो वहां जाओ, ये तो मेरे मामा का शहर है मथुरा नगरी। तभी सारे
ग्वाल वाल कहने लगे कि अरे कन्हैया, तूने बताया क्यों नहीं कि यहाँ तेरे मामा भी रहते हैं? अब हम उनसे मिलेंगे तो ऐसे ही अवस्था में मिलेंगे क्या? हमारे वस्त्र तो देख फटे हैं, ऐसे ही थोड़ी ना मिलेंगे। अगर तू बताता तो हम भी तैयारी करके आते। तभी महाराज ठाकुर जी कहते, अरे क्यों चिंता करते हो, चलो मैं तुम्हें अभी वस्त्र दिला देता हूँ। अब महाराज वह चले गए धोबी के पास। अब वह कहने लगे, ठाकुर जी कहते हैं कि अरे मामा जी, जरा हमारे मित्रों के लिए वस्त्र तो दो। अब वह कहने लगा, अरे मेरा तो कोई ना बहन है ना कोई भांजा है, ये कौन मेरा भांजा आ गया महाराज। तभी ठाकुर जी कहते हैं कि जो कंस है ना वो मेरे मामा जी हैं, तो आप अभी मेरे मामा जी ही हुए। अब महाराज ठाकुर जी ने उस धोबी से कहा कि मामा जी, आप हमारे मित्रों के लिए कुछ वस्त्र दे दीजिए, पहन लेंगे। अब उसने तो मना कर दिया, कहने लगे कि अरे ये वस्त्र हमारे राजा कंस के हैं, मैं तुम्हें क्यों दूंगा। महाराज इतना सुनते ही ठाकुर जी ने अपनी हथेली से मारा महाराज, सो ही उनके जो गला था वो कट गया महाराज, और उनका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब महाराज सारे ब्रजवासियों ने जो भी वस्त्र पसंद किए उनको धारण कर लिया महाराज, लेकिन अब जो बालक थे वह तो छोटे छोटे थे, और जो वस्त्र थे वो तो कंस के वस्त्र थे महाराज, तो वह बड़े हो गए। अब ग्वाल वाले कहने लगे कि प्रभु, आपने तो हमें वस्त्र दिला दिया, लेकिन इतने ढीले हैं, हम इसे कैसे पहनेंगे, ये तो हमारे नाप के ही नहीं है। तब ठाकुर जी ने सभी को दर्जी के पास लेके गए महाराज। अब दर्जी के पास लेकर गए और सभी के वस्त्र जो ढीले थे उनको सही करवा दिया महाराज, और उस दर्जी को आशीर्वाद दिया। कहने लगे कि जितना भी तुम्हारा इसमें धागा लगा है, जितना तुमने कमाई किया है उसका तुम्हें दुगना मिलेगा। और आज भी महाराज वृंदावन में जितने भी दर्जी हैं ना, यदि आप छोटा सा भी थोड़ा सा कुछ सिलवाने के लिए जाओगे तो आपसे डबल पैसा लेगा। और मैं भी वैसे ही गई थी महाराज, एक कपड़े सिलवाने गई थी तो उसने मुझसे पैसे भी डबल ले लिए और मेरा कपड़ा भी बिगाड़ दिया। ऐसे हैं वहाँ के दर्जी, उनको भगवान ने स्वयं आशीर्वाद दिया है। अब महाराज अब जो ग्वाल वाल थे वह कहने लगे कि अरे लाला, ब्रजवासियों का वस्त्र तो हो गया, लेकिन जब तक वह गले में वैजयंती माला ना पहन ले और अपने मस्तक पर तिलक ना लगा ले, तब तक वह ब्रजवासी नहीं कहलाते महाराज। ब्रजवासियों का तो यही शान है। अब ठाकुर जी कहते हैं कि ठीक है। तो वह गए
माली के पास महाराज और सुंदर सुंदर फूलों का माला गूंथ करके माली ने उनको पहना दिया। उनको भी भगवान ने आशीर्वाद दिया। कहने लगे कि तुम्हारा जितना भी फूल का माला है वह हमेशा मेरे चरणों में रहेगा, मेरे चरणों में चढ़ेगा। तो आज भी वृंदावन में जगह जगह मिलता है महाराज फूलों का माला, इतना सुंदर सुंदर, और महंगे भी रहते हैं। फिर महाराज अब माला हो गया, अब क्या कमी हो गई? तिलक। अब ठाकुर जी गए, अब वो जा ही रहे थे रास्ते में, तो उनको एक स्त्री मिली। उनका नाम था कुब्जा। वह महाराज एक पात्र में सुंदर चंदन लेके जा रही थी महाराज, और इतना सुगंधित था कि ठाकुर जी तो देखते रह गए महाराज। तभी अब वो जो कुब्जा थी वो छोटी थी, वो झुक के चलती थी महाराज। अब ठाकुर जी ने सोचा इसका तो उद्धार करना ही पड़ेगा। अब वो कहने लगे, सुंदरी, अरे ओ सुंदरी। अब जैसे ही सुना महाराज, कुब्जा कहने लगी कि अरे तुम मेरा उपहास उड़ा रहे हो, मजाक उड़ाते हो। मैं कुबड़ी हूँ तो क्या तुम मेरा उपहास करोगे? तब ठाकुर जी कहते हैं, अरे सुंदरी, मैंने तो तुम्हें कोई उपहास में नहीं कहा, तुम सुंदर हो, इसीलिए मैं तुमको सुंदरी कह के पुकारा। अब महाराज कुब्जा जो थी ये सुनकर तो रोने लग गई और कहने लगी कि मुझे तो आज तक किसी ने सुंदरी नहीं कहा। अब महाराज ठाकुर जी कहते हैं कि ये जो चंदन है ये आप किसके लिए लेके जा रहे हैं? अब कुब्जा कहने लगी कि ये तो मैं महाराज कंस के लिए लेके जा रही हूँ। अब ठाकुर जी कहते हैं कि अच्छा, तुम एक काम करो, तुम हम सबके मस्तक पर तिलक लगा दो। अब महाराज कुब्जा तो प्रसन्न हो गई थी सुंदरी सुनकर, तो वह सबके मस्तक पर तिलक लगाई महाराज। जितने भी ग्वाल वाले थे सबके मस्तक पर। फिर महाराज ठाकुर जी की बारी आई। अब जैसे ही ठाकुर जी ने, कुब्जा ने जैसे ही ठाकुर जी के मस्तक में तिलक लगाने को करा महाराज, तभी ठाकुर जी अपनी जो ऊंचाई है उसको और बढ़ाने लगे। अब कुब्जा तो कुबड़ी थी महाराज, झुक कर चलती थी और झुक कर ही रहती थी। तो भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए अपने पैरों से उनके पैर के ऊपर रखा महाराज, अपने पैर को, और कुब्जा के दाढ़ी को महाराज ऐसे किया और उसके पीठ में ऐसे मारा महाराज, तो ही कुब्जा खड़ी हो गई सीधे और सुंदर स्त्री बन गई महाराज। इतनी सुंदर स्त्री बन गई कि कुब्जा प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि प्रभु, आपने तो मुझे सच में सुंदरी बना दिया। आप भी कभी मेरे अंगना चलिए, मेरे घर चलिए,
अब महाराज उस दिन तो उपजा ने कंस को चंदन ही नहीं दिया और दिन रात बस एक ही बात कहती रहती है। क्या कहती है? कहने लगी, हो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, हो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि जी मेरे अंगना, आओ आओ हरि जी मेरी अंगना, आओ आओ हरि जी मेरी अंगना, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि जी मेरी अंगना, आओ आओ हरि जी मेरे अंगना, आओ आओ हरि जी मेरी अंगना, आओ आओ हरि जी मेरे अंगना, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, हमने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि जी मेरी अंगना, आओ आओ हरि जी मेरे अंगना, आओ आओ हरि जी मेरी अंगना, आओ आओ हरि जी मेरे अंगना। मेरा मन पापी पाप करना छोड़ दे, 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 दुनिया से तोड़ना तो तुझसे मेरा जोड़ दे, दुनिया से तोड़ना तो तुझसे नाता जोड़ दे, दुनिया से छोड़ना तो तुझसे मेरा जोड़ दे, दुनिया से छोड़ना तो तुझसे मेरा जोड़ दे, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी तुमसे है कहना, आओ आओ हरि जी मेरी अंगना, आओ आओ हरि जी मेरी अंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ हरि जी मेरी अंगना, आओ हरि जी मेरे अंगना, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि जी मेरी अंगना, आओ आओ हरि जी मेरी अंगना, आओ आओ हरि जी मेरी अंगना, आओ आओ हरि जी मेरी अंगना। मेरा मन पानी पावन तू कर दे, 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 पावन तू कर दे, पावन तू कर दे, पावन कर दे तो पावन तू कर दे,
से छोड़ना तो तुझसे मेरा जोड़ दे, दुनिया से छोड़ना तो तुझसे मेरा जोड़ दे, दुनिया से छोड़ना तो तुझसे मेरा जोड़ दे। मांग मेरी ओ यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कुछ न है ना। आओ आओ हरी मेरी अंगना, आओ आओ हरी मेरी अंगना, मैंने बांध दिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध दिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरी मेरी अंगना, आओ आओ हरी मेरी अंगना, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरी मेरी अंगना, 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 आओ आओ हरी मेरी अंगना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब महाराज इस प्रकार श्री ठाकुर जी ने कुब्जा का मनोरथ पूरा किया। उसके बाद मथुरा के सभी व्यापारियों ने भगवान का खूब स्वागत किया महाराज। अब महाराज कंस के महल में जाते हैं और वहां देखते हैं कि बहुत बड़ा विशाल सभागार है महाराज, बहुत बड़ा सभागार है। अब महाराज जैसे ही अंदर गए तो उन्होंने देखा एक विशाल धनुष था महाराज, और वो धनुष था भगवान शंकर जी का। अब वहां कुछ सैनिक भी थे महाराज। अब ठाकुर जी, बलराम जी और जितने भी ग्वाल बाल थे सब देख रहे थे महाराज। अब ठाकुर जी तो उनकी नजर तो उस धनुष में ही था कि तभी वो सैनिक कहने लगे, देखो तो ये छोटा सा बालक धनुष को ऐसे देख रहा है जैसे अभी इसको तोड़ ही देगा। तो महाराज अब वो सैनिक हंसने लगे। तभी ठाकुर जी ने तुरंत ही एक हाथ से धनुष उठाया महाराज और बाण चढ़ाई और तुरंत तोड़ दिया। उसके बाद जितने भी सैनिक थे वह डर गए महाराज और तुरंत भागते हुए कंस के पास गए और कहने लगे कि महाराज आपका काल तो प्रवेश कर गया, आपका जो काल है वो आ गया है महाराज। अब तो कंस डर गया और महाराज कंस को याद आया कि जो धनुष था और जब शंकर जी ने कंस को दिया था, जब कंस
घोर तपस्या कर रहा था महाराज, तो शंकर जी प्रसन्न हो गए थे और अपना धनुष दे दिया। तो उन्होंने कहा था कि देखो कंस, तुम जितना भी पाप कर लो, लेकिन यदि इस धनुष को किसी ने भी तोड़ दिया तो समझ जाना कि तुम्हारी मृत्यु निकट है। तभी महाराज कंस बहुत डर गया, उसकी तो महाराज चैन ही उड़ गई। अब वह सोता महाराज रात्रि के समय, तो उसको स्वप्न में भयानक सपने दिखने लगे महाराज। वह दाल में यदि कुछ देख भी लेता महाराज, तो उसको ऐसा लगता कि मेरी मृत्यु इसी दाल में ही हो जाएगी। इतना भयभीत हो चुका था महाराज। अब ठाकुर जी तो विश्राम करने के लिए चले गए थे महाराज। तभी